वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। गणेश चतुर्थी पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। गणपति बप्पा मोरया, गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता, हमारे सभी रोग दोष हरने वाले। भारतीय जीवन धारा में जिन देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है और उनमें जो प्रथम पूजनीय माने गए हैं वो हैं एकदंत, महोदर, लंबोदर, धूम्रवर्ण, गजानन और कई अन्य नामों से पहचाने जाने वाले भगवान श्री गणेश। आदिदेव, साक्षात ब्रह्म, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक श्री गणेश, शिव पार्वती के पुत्र गजानन। वो देवता जिनकी सबसे पहले पूजा होती है, जिनके बिना कोई भी और पूजा सफल नहीं होती। आज उन्हीं के महत्व पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज इस बेहद सुंदर वातावरण में मौजूद हैं डॉक्टर पंडित सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, प्रसिद्ध आध्यात्मवेत्ता है। गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि इस बेहद सुंदर माहौल में, इस बेहद सुंदर वातावरण में हम बैठे हैं, जहां पर गणपति जी लगातार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं के महत्व पर आज हम बातचीत करेंगे, गणेश चतुर्थी के महत्व पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उनके कुछ भजन भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले गोस्वामी जी, आपसे ही बातचीत मैं शुरू करना चाहूंगी। क्या आप कहना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी बेहद एक अच्छा माहौल, उत्सव का माहौल होता है सभी और लोगों को जोड़ने का एक उत्सव है ये। लेकिन सबसे पहले गणपति बापा के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने संयुक्ता जी बहुत अच्छी बात कही है। एक सहज चिंतन भी आपने सुंदर परिभाषित किया है। अभी उत्सव वहाँ होता है जहाँ प्रेम है, उत्सव वहाँ होता है जहाँ विश्वास है, उत्सव वहाँ होता है जहाँ आत्मीयता है और उत्सव की परिणति आनंद होती है। ध्यान रखिए, खुशी उत्सव नहीं है, खुशी त्योहार की प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है, उत्सव का एक अंग हो सकता है। लेकिन आनंद की उत्पत्ति जहाँ होती है वो उत्सव है। तो गणेश जब उत्सव के स्वरूप में हमारे चित्त में विद्यमान होते हैं तो जैसे वो सचराचर सृष्टि में ये संदेश देते हैं कि तुम आई ही सृष्टि में आनंद के उपार्जन के लिए हो। तो यदि तुम्हारे हृदय में मेरा प्रकाट्य नहीं हुआ, श्री गणेश की स्थापना नहीं हुई, तो तुम्हारा चित्त फिर गतिशील होकर कोई उपलब्धि को प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। अनंत आनंद को उत्पन्न करने के लिए परमात्मा ने गणेश के स्वरूप से अवतरण लिया है। और गणेश केवल मंगल मूर्ति नहीं है, गणेश केवल विघ्न विनाशक नहीं है, गणेश केवल हेरंब नहीं है, गणेश चतुर्थी को गणेश है। आप ध्यान रखिए, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वर्ग चतुष्टय को जो संपूर्ण कर सकें, जो तुम्हारे अंतर चित्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें या तुम्हारे अंतर चित्र को मनोकामनाओं के विहीन कर दें। जब वहां कुछ न रहे, जब आपके चित्त में केवल यही कांक्षा रहे कि परमात्मा मुझे तो आपको देखकर अच्छा लगता है, वो अनंत अनंत ब्रह्म है। इसलिए वो आदि में भी हैं, मध्य में भी हैं और अंत में भी हैं। वो ब्रह्मादि के भी ब्रह्म है। जैसा कि आपने भी कहा गोस्वामी जी, और हम सब जानते हैं गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है और गणपति जी की पूजा किए बिना और कोई भी पूजा सफल नहीं होती। तो इसके पीछे क्या कहानी है? एक बड़ा अच्छा वृतांत ब्रह्म वैवर्त पुराण और शिव पुराण में है। आप ध्यान रखिए, गणेश का सबसे सुंदर नाम है गौरी गणेश, अर्थात गौरी के गणेश। देखिए, संसार चक्र में 33 कोटि देवता हैं, लेकिन उन देवता में केवल मृत्युंजय ही एक ऐसे देवता हैं जो सराचर मृत्युलोक में रहते हैं।
आप ध्यान रखिए, भगवान भोले भंडारी शिव जो हैं कैलाश में प्रत्यक्षतः निवास करते हैं। बिल्कुल। और ध्यान रखिए, उनके जो देवताओं के वित्त मंत्री हैं कुबेर जी, वो भी मृत्युलोक में ही रहते हैं। तो जितने 33 करोड़ देवता हैं वो तो मृत्युलोक की परिक्रमा ही कराते रहते हैं, क्योंकि वो तो देव हैं, वो महादेव हैं। और वो ही एक ऐसे देवता हैं जिनका समग्र परिवार है। भगवती ने अनंत लीलाएं की हैं, अत्यंत तपस्या करके उन्होंने शिव का वर्ण किया है, और उस तपस्या की परिणति को ध्यान में रखते हुए उनके चित्त में परिवार के विस्तार के भाव उत्पन्न हुए। वो जब अपना उपटन कर रही थी तब उनको ऐसा लगा कि बाहर कोई है नहीं, यहाँ मैं स्नान कर रही हूँ। तो उनकी सखी ने कहा कि भगवती आप स्वयं क्यों नहीं एक रक्षक अपना उत्पन्न कर देते। तो उन्होंने उस उपटन को एक सुंदर स्वरूप दिया, एक दिव्य बालक का स्वरूप दिया, और उसमें शक्ति तत्व प्राण तत्व फूंक दिया। और जब वो दिव्य बालक दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैया ने कहा सुनो, किसी को आने ना देना, कोई आ ना पाए यहाँ। संत ज्ञानेश्वर के अनुसार गणेश जी के चरण युगल आ कार है, उ उदर स्थल है, और माँ कार मस्तक है। इन तीनों मात्राओं के संयोग से ओम की रचना होती है। अतः गणेश ही सर्वस्व देव हैं। इनके आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि, विजय, सफलता आदि तो साधकों के संग होती ही है, लक्ष्मी और सरस्वती की भी अपार कृपा हो जाती है। तो आप गणेश की लीला प्रारंभ यहाँ से होती है। आपको मालूम है, उस दिव्य बालक ने अपने स्वरूप से त्रिलोक के प्रत्येक देवताओं को हरा दिया। ब्रह्मा हारे, विष्णु हारे, शिवजी भी हार ही गए उनसे। वो तो उनका क्रोधाग्नि जब प्रज्वलित हुआ तो लीला करने के उन्होंने ये स्वरूप दिया है। तो आप ध्यान रखिए, गणेश का जो ये चरित्र है वो माता और पिता को ध्यान में रखकर है। गणेश मात्र भक्त हैं। गणेश ने महतारी के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है। और ध्यान रखिए, जब भी जीवन में आपको शक्ति चाहिए, श्री चाहिए, संपदा चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो गौरी के गणेश को पुकारें। वाह, बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी आपने कही। और जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा भी था कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में गोस्वामी जी से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कलाकार हैं जो कुछ भजन भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। चूँकि हमने बाल स्वरूप की बात की गजानन के, तो उसी पर एक पहला भजन जो आपके समक्ष हमारे ये कलाकार लेकर आ रहे हैं, श्रीमती अता बंसौरे हैं, जो ये गीत, ये भजन आप तक पहुँचाएंगी। बोल है रुनक झुनक झुन झुन, पैर में किस तरह से पैंजनियां बांध के गजानन जो है, बाल गजानन यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो पूरी सृष्टि ही उनके साथ झूम रही हो। बेहद सुंदर ये भजन, आइए इसका आनंद लेते हैं। रुनक झुनक झुन, रुनक झुनक झुन, पगने बरबाजे, रुनक झुनक झुन, रुनक झुनक झुन, पगने बरबाजे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे। रुनक झुनक झुन, रुनक झुनक झुन, पगने बरबाजे, रुनक झुनक झुन, रुनक झुनक झुन, पगने बरबाजे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे। मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे, मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे, मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे, मूषक वाहन सुंड सुंडाला एक दंत साजे। गल पुष्पन की माल विराजे, गल पुष्पन की माल विराजे, एक दंत साजे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे, गजानंद नाचे रे। झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक झुन।
पिता तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर साजे, पिता तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर साजे, पिता तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर साजे, माता तुम्हारी है गिरजा जी, माता तुम्हारी है गिरजा जी, सिंह चढ़ी गाजे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे। झुनक झुनक झुन, झुनक झुनक विघ्न निवारण मंगल कारण राजनपति साजे, 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 तुलसीदास गणपति ने सुमिरे, तुलसीदास गणपति ने सुमिरे, सुमिरे दुख हारे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे। गजानन नाचे रे, गजानन नाचे रे, तो ये बेहद सुंदर भजन, और वाकई में जिस तरह से इस भजन को हमने सुना, हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम भी मानो झूम उठे थे बाल गजानन के साथ, बिल्कुल और सर। एक अलग ही वातावरण यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। गोस्वामी जी, इससे पहले हमने बात की कि किस तरह से गणेश जी जो है आए और क्या उनका स्वरूप था, क्या उनकी लीलाएं थी, जी, जी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी लीलाएं जो हैं वो और प्रसिद्ध होती गई। और खासकर एक वाक्य जो हम सब याद करना चाहते हैं कि किस तरह से जब उनसे कहा गया कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, तो उन्होंने किस तरह से माता पिता के का ही एक चक्कर लगाया और उसी में उनका पूरा संसार नहीं, बसा हुआ था। इसमें ये जो प्रक्रिया है संयुक्ता जी, मैं बल्कि ये भी चाहूँगा कि आज देखिए अब क्या हो गया है, गणेश की आराधना का स्वरूप अब विस्तृत हो गया है जी। चारों तरफ। पहले तो इसको उत्सव के रूप में नगर के किसी एक स्थान पर स्थापित करके लोग मनाते थे, जी। अब तो जगह जगह ये उत्सव के स्वरूप में होता है। बिल्कुल। प्रत्येक घरों में तो गणेश हैं ही, गणेश के बिना जीवन नहीं है। लेकिन हमारी जो आज के पीढ़ी के लोग हैं वो ध्यान रखिए कि गणेश की उपासना के मूल में क्या है। अब सृष्टि के 33 करोड़ देवता अपने अपने दिव्य वाहनों से अलंकृत होकर आए हैं। जी। इस बात की प्रतिस्पर्धा होनी है कि सबसे पहले पूजन किसका हो, जी। कौन सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो अनेकों अनेक वाहनों से सुसज्जित देवता आए हैं जो मनोवेग से चलने वाले, पवन वेग से चलने वाले, पलक झपकते ही त्रिलोक की परिक्रमा करने वाले भी लोग वहां उपस्थित हुए, सभी वहां उपस्थित हैं। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा है। अब गणेश जी चुपचाप चिंतन में लगे हुए हैं। भैया में भी प्रतिस्पर्धा की भावनाएं हैं। तो कार्तिकेय तो अपनी दिव्य गति से चलने वाले परम पराक्रमी मोर पर बैठ गए। ध्यान रखिए, ये वरुण पुत्र हैं, तो मोर पर जैसे ही बैठे और चलने लगे तो उन्होंने कहा भैया आओ, चल रहे हो क्या? तो गणेश जी ने कहा नहीं, अब आप जाओ। थोड़ी देर बाद महतारिणी भी देखा कि लल्ला कहीं जा नहीं रहा है। लल्ला उठे, आराम से उन्होंने अपने चूहे की सवारी ग्रहण की, पिताजी माताजी को चरणों को वंदन किया और परिक्रमा लगाने लगे धीरे धीरे। जब उनकी परिक्रमा पूरी हो गई तो वो आकर माँ की गोद में बैठ गए और गोद में बैठने के साथ उन्होंने कहा कि पिताजी मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो यदि गणेश की आराधना करना है तो सबसे पहले आपके अंतर चित्त में ये बात होना चाहिए कि जिनसे हम हैं, जब ये अनुभूति तुम में हो जाएगी तो गणेश को हृदयंगम करने की भावना तुम्हारे चित्त में आ सकती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और गोस्वामी जी, क्या यही आज की पीढ़ी को प्रेरणा भी लेनी चाहिए गणपति जी से कि
माता पिता ही हमारे भगवान है, वही हमारी सृष्टि है, वही हमारी दुनिया है। अगर देखिए- उनका हम सम्मान करेंगे तो हम सबका सम्मान करेंगे। संयुक्ता जी, अगर संसार की दौड़ में पहले नंबर में आना चाहते हो तो माता पिता का सम्मान वाह। करो, क्योंकि जब आप माता पिता का सम्मान करने लगोगे तो आप श्री गणेश हो जाओगे। जब आप श्री गणेश हो जाओगे तो अर्थात ये है कि कौन सा ऐसा कारज है जो तुमसे होगा नहीं। जिस पल बहुत थकावट लगे ना, जब बहुत उदासी लगे, एक बार महतारी की गोद में सोकर तो देखो। आपने देखा होगा कितने दिव्य लगते हैं गणेश जी जब बिल्कुल। माँ बाप की गोद में बैठे हुए होते हैं। आप ध्यान रखिए, गणेश की आराधना के मूल में है वो संस्कार, वो अभ्युदय जो इस संसार में पहला प्रारंभ हुआ है। और वही कारण है कि सारे देवताओं ने कहा जिसके चित्त में ऐसी बुद्धि विद्यमान है, जो ऐसे प्रदाता हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। तो वो वाह। गणपति हो गए। नमो व्रतपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय, विघ्न नाशिने शिवसुताय, श्री वरद मूर्तये नमो नमः। देवताओं के नायक को नमस्कार, शिवपुत्र को नमस्कार, एक दंत को नमस्कार, दुख हर्ता को नमस्कार, श्री गजानन को बारंबार नमस्कार। जैसा कि हमने कहा और गोस्वामी जी भी कह रहे थे कि वो तो माता पार्वती के लला थे, और किस तरह से पार्वती के लाला करूँ मैं प्रणाम तुझे ध्याऊं सुबह और शाम। ये भी एक बेहद सुंदर भजन है जो अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय। तो गणपति जी की पूजा हम कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि सुबह शाम दिन रात हम सिर्फ आप ही का ध्यान करते हैं। आइए इस सुंदर भजन का आनंद उठाते हैं। पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम, पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम, तुझे ध्याऊं सुबह और शाम, तुझे ध्याऊं सुबह और शाम, पार्वती के लाला, पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम, पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम। मंगलमूर्ति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। तू ही सुख करता है देवा, तू ही सबका स्वामी, तू ही सुख करता है देवा, तू ही सबका स्वामी, कामनाएं मन की जाने, तू ही अंतर्यामी, कामनाएं मन की जाने, तू ही अंतर्यामी। प्रथम पूजे देव तुझको, शुभ करो सब काम, प्रथम पूजे देव तुझको, शुभ करो सब काम। बड़ा शुभ है तेरा नाम, बड़ा शुभ है तेरा नाम रे, पार्वती के लाला, पार्वती के लाला, पार्वती के लाला करूं मैं
चढ़ाऊं तुझको, धूप दीप जलाऊं। पान पुष्प चढ़ाऊं तुझको, धूप दीप जलाऊं। भोग मोदक का लगाऊं, मंगल आरती गाऊं। भोग मोदक का लगाऊं, मंगल आरती गाऊं। संग लेकर प्रीति सिद्धि आओ है गणनायक। संग लेकर प्रीति सिद्धि आओ है गणनायक। प्रभु तुम ही सवारो काम, प्रभु तुम ही सवारो काम रे। पार्वती के लाला, पार्वती के लाला, पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम। पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम। तुझे ध्याऊं सुबह और शाम, तुझे ध्याऊं सुबह और शाम रे। पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम। पार्वती के लाला करूं मैं प्रणाम। मंगलमूर्ति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। 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 तो ये बेहद सुंदर भजन और एक बार फिर बातचीत के सिलसिले को गोस्वामी जी हम जारी रखेंगे। जी जी। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि जब भी गणपति जी की बात होती है तो बुधवार का दिन भी सामने आता है। कहा जाता है कि बुधवार को जो है विशेष दिन होता है गणपति जी की पूजा अर्चना का। क्या इस तरह से भी इसे हम मान सकते हैं? देखिए, इसमें तो गणेश चतुर्थी के जिस अवसर पर गणपति का प्रारंभ हुआ, गणपति ने प्रकाट्य किया अपना संसार में, वो दिन बुधवार हो सकता है अलग अलग प्रक्रियाओं में। जी लेकिन इस बुधवार का दूसरा अर्थ है। जी। यत्न जो सारे सफल हुए, हुई न नैया पार। यत्न वो सारे विफल हुए और हुई न नैया पार। जीवन तेरा सफल हुआ जब आया मंगल बुध इतवार। तो सवाल ये है, ये बड़ी चैतन्य की बहुत सुंदर पंक्ति बिल्कुल है। बिल्कुल, हम तो आपसे जानना भी मंगल चाहेंगे। मंगल बुध इतवार क्या है? गणेश की आराधना 3 दिन करिए आप, मंगलवार, बुधवार और इतवार। लेकिन कौन से मंगलवार? मंगल का अर्थ होता है आनंद, चित्त में आनंद ले आइए। जब तुम्हारे चित्त में आनंद जैसे ही प्रकट होगा, वैसे ही क्या आ जाएगा? बुध, तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग में चलने लगेगी। वाह। बुध का अर्थ होता है अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाना। तो सन्मार्ग में चलने लगेगी तो फिर किसकी जरूरत है? एतवार। एतवार का अर्थ होता है विश्वास। श्रद्धा याग्नि समद्धते श्रद्धा होइते अभी श्रद्धाम भगत सुमूर्धनि वत्सा वेदयामसी। अपने अंतर चित्त में आनंद ला। आनंद ला के भाई आप पहुंचे नहीं ठाकुर जी के सामने, हाथ जोड़ा नहीं कि कितनी सारी तस्वीरें आने लगती है। बेटा पास हो जाता, मैं पास हो जाऊं, फलाने हो जाए, बिटिया विदा हो जाए, ये हो जाए, मकान बन जाए, ये कष्ट हो जाए। अरे वो अंतर्यामी है, वो वर्ग चतुष्टय के दाता है। गणेशम एकदंतम च हेरम्बम विघ्ननायकम लंबोदरम शूर्वकर्म। वो तो सारी प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में गणेश का ध्यान करते समय केवल अपने अंतर्चित्त में मंगल रखिए, बुधवार रखिए और इतवार रखिए, लेकिन दिन ना रखिए। हाँ, उसके जो ऐसा है। भाव है उसे रखिए। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कौन सा दिन, कौन सी दिशा, कौन सा पल ऐसा नहीं है जब श्री गणेश नहीं होता। हम जिस समय आपसे बात कर रहे हैं, ये समय पहला भी है और आखिरी भी है। हमारे जीवन में पहली बार भी आया और आखिरी बार भी आया। तो अर्थात ये गणेश चतुर्थी भी है और अनंत चतुर्दशी भी है। तो हमें तो गणेश को हर पल में रखना है।
क्योंकि गणेश की पूजा तो हर जगह होती है। जब तुम हो तब भी गणेश की पूजा होगी, और जब तुम नहीं रहोगे और तुम्हारे श्राद्ध कर्म इत्यादि होंगे तब भी वहाँ पंडित जी कहेंगे गौरी गणेश का पूजन करें। आरंभ किसी भी कार्य का हो, बिना गणपति वंदन के शुभ नहीं माना जाता। और अब तो किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश करना एक मुहावरा बन गया है। संकटहरण आदिदेव गणपति के 12 नामों का विस्तार पूर्वक वर्णन नारद पुराण में कुछ इस तरह किया गया है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्यमायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रपर्णम तथाष्टमम नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। शोर जहाँ होता है वहाँ उत्सव नहीं होता, स्वर जहाँ होता है वहाँ वाह, उत्सव। बहुत सुंदर बात। स्वर जहाँ होता है वहाँ सही पूजा होती है, शोर में नहीं। तो सही अर्थ आप किस तरह से इस उत्सव को दे रहे हैं ये भी बेहद मायने रखते हैं। फिर से एक हम भजन सुनेंगे। डॉक्टर निखिल सोनी हैं जो एक भजन यहाँ पर अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार, अंतर मन के भाव चढ़ाने आया तेरे द्वार। तो गणेश जी के पास यही आरती यही विनती लेकर हम जा रहे हैं और ये भजन आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं डॉक्टर निखिल सोनी। गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार, गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार। अंतर मन के भाव चढ़ाने, अंतर मन के भाव चढ़ाने आया तेरे द्वार, तेरी जय जयकार। गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार। ब्रह्मा बन करता हो तुम ही, विष्णु बन भरता हो तुम ही। ब्रह्मा बन करता हो तुम ही, विष्णु बन भरता हो तुम ही। शिव शंकर मनहारी हो महिमा परंपार, महिमा परंपार। तेरी जय जयकार, गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार। मंगल है प्रभु रूप तुम्हारा, मोदक भोग है प्यारा। मंगल है प्रभु रूप तुम्हारा, मोदक भोग है प्यारा। मूषक वाहन साजे तुमको, चंद्रिका भाल सिंगारा, चंद्रिका भाल सिंगारा। तेरी जय जयकार,
गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार। अंतर मन के भाव चढ़ाने, अंतर मन के भाव चढ़ाने आया तेरे द्वार। तेरी जय जयकार गौरी नंदन गणनायक तेरी जय जयकार। तेरी जय जयकार, 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 तेरी जय जयकार। तो एक और बेहद सुंदर ये भजन, और हमने देखा कि किस तरह से जय जयकार लगातार हो रही है। आनंद और आ गया, आनंद। बिल्कुल, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। शुरू में गोस्वामी जी आपने एक बात कही थी, उस पर मैं एक सवाल अब आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा था कि खुशी हो सकती है, खुशी एक अलग बात है, लेकिन आनंद एक अलग ही बात है। उसका जो माहौल है, उसका जो अर्थ है, वो बेहद अलग है। संयुक्ता, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, गूढ़ प्रश्न किया और अध्यात्म का प्रश्न किया। जी, आपके मन की हो जाती है तो जो कुछ आप अनुभूति करते हो वो खुशी है। आपके मन की होगी, आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए। अच्छा, उसमें हो वो सकता है कि उसमें- कोई और दुखी भी नहीं, हो जाए। अभी एक बात और है, आपने जो अनुभूति किया वो आपकी खुशी जी। है। हो सकता है आप चाह रहे थे कि आपका पड़ोसी के साथ ये अन्याय हो जाए तो आप खुश होंगे। तो अर्थात किसी को दुख देकर भी सुख मिल सकता है आपको। सुख जो है सापेक्ष नहीं है, सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है। हाँ। किसी एक के सुखी होने से दूसरा दुखी भी हो सकता है। आप देखिए, अब आनंद की ओर चलें। जी। दुख उसका पर्याय है। दुखी आप इसलिए हो गए कि आपकी मन की नहीं हुई, आपको वो तुष्टि नहीं मिली, वो संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन अब आनंद देखिए, जैसे ही आप अपनी खुशी को बांटते हैं, यूं बांट दिया आपने, तो वो आनंद बन जाता है। वाह। जैसे ही किसी का दुख बांट देते हैं तो वो आनंद बन जाता है। सुख और दुख दिन और रात की तरह है। सुख और दुख दिन और रात की तरह है, लेकिन आनंद तो वो सूर्योदय है जिसका अनंत प्रकाश प्राप्त होते ही जीवन में आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगती है। आनंद शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा तत्व है। पठन्ति खष्टो वेदा, पठन्ति चतुरो वेदा, खट शस्त्राणि अष्टादश पुरांगतता, और आत्म तत्वम न जानाति दर्भी पाकर समरसा। यदि अनंत को समझ लिया, सब दुनिया जान ली, लेकिन खुद को नहीं जाना, तो जिसने खुद को जान लिया उसने गणेश को जान लिया। वाह। क्योंकि गणेश कौन है? आपके अंतर चित्त में विद्यमान वो दिव्य आत्मा जो केवल कल्याण करना चाहते हैं। गणेश का एक नाम है हेरंब। हेरंब का अर्थ ही होता है दीनता के विरुद्ध कल्याण करने वाले। गणेश के नाम है विनायक। विनायक का अर्थ ही होता है जो विनायत हो जाएं, जो आपकी विनम्रता को ध्यान में रखते हुए कृपा की बरसात कर दें। वरदायक हैं गणेश, जो है अष्ट सिद्धियों के प्रदाता हैं। गणेश अनंत हैं, और आनंद को प्राप्त करने के लिए आनंद करिए। और आनंद आपको तब मिलेगा जब आप गणेश के पर्व में होंगे, और पर्व में तब होंगे जब आप अपने जीवन में चतुर्थी को प्राप्त करेंगे। चतुर्थी वो होता है जहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वर्ग चतुष्टय आपके अंतर चित्त में विद्यमान होकर भी मन को शुद्ध करता है। और जैसे ही मन शुद्ध हो जाता है तो ध्यान रखिए, वो 14 की गिनती आप पूरी कर लेते हैं, और फिर अनंत चतुर्दशी आपके जीवन में आ जाती है। वाह, और कितना तब जीवन सुंदर। में आनंद ही आनंद होता है। लेकिन आनंद को प्राप्त करना है, अपने सांसारिक विघ्नों से मुक्त करना है, अपनी बुद्धि को निर्मल करना है, तो आपको केवल और केवल श्री गणेश को समझना होगा, अनुभूति करना होगा, और उन्हें पुकारना होगा बिना किसी भाव के, बिना किसी कामनाओं के। एकदम निर्मल मन हो जाएगी। बहुत सुंदर। एक एक शब्द जो यहाँ पर गोस्वामी जी बोल रहे थे उसके अपने अर्थ है, और अगर उस अर्थ को हम समझ सके, अगर हम ये समझ सके कि किस तरह से खुशी से आनंद अलग होता है, आनंद की अगर हम अनुभूति कर सके, तो सही मायनों में हम गणेश चतुर्थी
मना पाएंगे। एक और भजन गोस्वामी जी अब सुनने का समय हो चला है। राग भैरवी पर यह आधारित है और उस दिन के लिए है जिस दिन गणपति जी हमारे घर में आते हैं। गणेश चतुर्थी मैं कहूँ तो घर पधारो हमारे गणेश जी, काज मंगल सवारो। और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हम सभी के लिए श्रीमती आशा शर्मा और श्रीमती अता बंसोरे जी। तो आइए इस भजन का भी आनंद लेते हैं और स्वागत करते हैं गणपति जी का हमारे घर। घर पधारो हमारे गणेश जी, काज मंगल सवारो गणेश जी। घर पधारो हमारे गणेश जी, काज मंगल सवारो गणेश जी। रिद्धि सिद्धि संग आओ गणेश जी, रिद्धि सिद्धि संग आओ गणेश जी। आओ आओ पधारो गणेश जी, घर पधारो हमारे गणेश जी, काज मंगल सवारो गणेश जी। पधारो हमारे गणेश जी, काज मंगल सवारो गणेश जी। श्रद्धा से पाओ गणेश जी, काज मंगल सवारो गणेश जी। घर पधारो हमारे गणेश जी, काज मंगल सवारो गणेश जी। घर
बेहद सुंदर ये भजन भी, और आनंद आ गया होगा गोस्वामी जी आपको बहुत भी। बहुत आनंद। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को भी आनंद आ गया होगा। दरअसल आनंद की अनुभूति यही अपने आप में मेरे ख्याल से अगर ये हम समझ ले तो हम सब समझ जाएंगे। और यहाँ पर अब गणपति जी तो आ ही गए हैं घर में हमारे, हमने उनको जो है विराजमान कर दिया है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपकी इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि चित्त मंगल हो, साथ ही साथ बुद्धि हमारी सही दिशा में हो और विश्वास हो, एतबार हो। एक बेहद सुंदर भजन का यहाँ पे माहौल हो ही गया है। गणपति जी अब हमारे घर आ गए हैं और हम सबका मंगल करने के लिए वो हमारे द्वार आए हैं। तो आइए एक और भजन यहाँ पर हम सुनते हैं। हमारे कलाकार हैं अजय गरवाल जो यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं मंगल करने द्वार आए गणपति प्यारे आए, और किस तरह से हम सब के मंगल के लिए गणपति जी हम सब के घरों में आए हैं। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। 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 दूर करने सारे संकट देखो देव हमारे आए। दूर करने सारे संकट देखो देव हमारे आए। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। शिवल कलश आरती लाओ वैदिक मंत्र उचारे। वैदिक मंत्र उचारे वैदिक मंत्र उचारे। सिंदूरी मूरत मन भावन अर्धचंद्र सिर धारे। अर्धचंद्र सिर धारे अर्धचंद्र सिर धारे। अर्धचंद्र सिर धारे। चंद्र सिर धारे। गणपति बप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लौकरिया। गणपति बप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लौकरिया। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। अष्ट विनायक सिद्धि विनायक लेकर भाग्य सितारे। लेकर भाग्य सितारे लेकर भाग्य सितारे। गणपति आए सिद्धि लाए लेकर भाग्य सितारे। लेकर भाग्य सितारे लेकर भाग्य सितारे। लेकर भाग्य सितारे। लेकर भाग्य सितारे। गणपति बप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लौकरिया। गणपति बप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लौकरिया। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। मंगल करने द्वारे आए गणपति बप्पा प्यारे आए। दूर करने सारे संकट देखो देव हमारे आए। दूर करने
संकट देखो देव हमारे आए। मंगल करने द्वारे आए, गणपति बप्पा प्यारे 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 आए। गणपति बप्पा प्यारे 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 आए, गणपति बप्पा प्यारे आए। बेहद सुंदर ये भजन, और आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से बात हुई, निकल कर यही सामने आया दर्शकों की भगवान गणेश को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें खुद सबसे पहले आनंद को समझना होगा, दूसरों के सुख दुख में भागीदारी बनानी होगी अपनी, और दुख बांटने होंगे, सुख को आगे बढ़ाना होगा, तभी उस आनंद को हम महसूस कर पाएंगे और तभी हम सही ढंग से पूजा अर्चना कर सकते हैं। सिर्फ फूल चढ़ाने से, लड्डू का भोग लगाने से, प्रसाद देने से, पूजा अर्चना आरती करने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते। कोई एक दिन, कोई एक पर्व भी भगवान का नहीं हो सकता, वो तो हर पल है, हर क्षण है। ज़रूरी है कि हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न हो, साफ हो, हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल साफ हो, सही दिशा में हो, और हमें विश्वास हो, क्योंकि विश्वास अगर होगा तो सब कुछ सफल होगा। गोस्वामी जी, चलते चलते, क्योंकि अब इस कार्यक्रम को हम समेटने की, यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में आप क्या चलते चलते कहना चाहेंगे? परमात्मा के अनेक रूप हैं, जहाँ देखो, जिस भी रूप में देखो, आप कोई परमात्मा को किसी स्वरूप से मानते हैं, कोई किसी स्वरूप से मानते हैं, कोई परमात्मा को मूर्ति में देखते हैं, कोई परमात्मा को निराकार देखते हैं, लेकिन मानने की जो प्रक्रिया है वो आपके अंतर चित्त के विश्वास पर निर्भर करती है। आप ध्यान करें कि गणेश उस स्वरूप में है जो तुम्हारे जीवन को प्रारंभ होने के पहले विद्यमान है और तुम्हारे जीवन के प्रारंभ होने के साथ विद्यमान है, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण पर है। कभी भी हारा हुआ न समझें अपने आप को, कभी भी थकिए मत अपने आप को, विश्वास रखिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दियो तो अन्न भी दोगे। परमात्मा को, अनंत स्वरूप को, ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, कण कण में, घट घट में उसकी अनुभूति करिए। वो प्रत्यक्षतः हम अपनी स्मृति को बल देने के लिए इन दिनों में ध्यान करते हैं, लेकिन गणेश के विसर्जन के साथ हम फिर सूक्ष्म तत्व में उन्हें अपने अंतर चित्त में ध्यान देते हैं। समाज, परिवेश, घर, सब में शुद्धता हो, चहुओर शांति हो, आपके जीवन में कोई विकार न रहे। आपकी तकलीफें आए तो मेरे गणपति बप्पा उसे पूरा कर दें, दूर कर दें उसे। तो आपके जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। लेकिन आप इतनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के बाद परमात्मा की मनोकामना को भी ध्यान रखिएगा कि एक अच्छे इंसान बनिए, एक सच्चे इंसान बनिए। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी, और कार्यक्रम को अब यहाँ पर ख़त्म हम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कलाकार यहाँ पर आज हमारे बीच उपस्थित थे, इतने सुंदर भजन आप तक पहुँचाने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जब हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो जो प्रार्थना हम करते हैं ना, वो अपनी आत्मा से कर रहे होते हैं। तो अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए हम सब पर विश्वास करना सीखेंगे। तो सच्चे मन से सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए, उसके बाद भगवान हमारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।